तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। यार लेट हो गया, क्या कर रहे थे? इतना लेट से हम लोग का क्वेश्चन पेपर कहाँ दे रहे हैं? तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट करने में टाइम लगा क्योंकि मैं प्लांटेशन कर रहा था। ठीक है, पौधारोपण। उसमें 2 घंटा टाइम हुआ वेस्ट। अब टाइम को वेस्ट ना करेंगे। समाज शास्त्र ऑनर्स सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्रामीण समाज। तो जिनका भी ग्रामीण समाज है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ठीक है, सभी का काम में देगा। बाकी रांची यूनिवर्सिटी एनपीयू का बता देता हूँ। ये देखिए सिलेबस। आपको पढ़ना है रूरल सोशियोलॉजी, यानी कि ग्रामीण समाज शास्त्र ही बोलेंगे। और ये आपका सिलेबस है, ठीक है। यूनिट 6 को है। ये 6 यूनिट के तहत मैंने ये क्वेश्चन सेट किए हैं। 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 8 क्वेश्चन में पक्का फुल परसेंट है। 4 को क्वेश्चन डेफिनेटली मैच करेगा, कम से कम। इससे ज़्यादा ही मैच करेगा, लेकिन 4 से कम मैच नहीं करेगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कृषि पद्धतियों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार हुआ है, संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रैक्टिस। तो ये बताना है कि देखिए, कृषि जो है हमारा ना बहुत प्राचीन काल से चलता रहा है, लेकिन अब नवाचार आ गया है। ठीक है, थ्रेसिंग मशीन आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है, तो अलग अलग टाइप से बीज आ गए हैं। ठीक है, हरित क्रांति आया है। इन सब के बारे में बताना है। 4 पेज के, इसमें आप 400 पेज लिख सकते हैं, पूरा किताब लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने वाला मैटर है। इजीली हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गूगल से। और बाकी अपना दिमाग है तो काफ़ी है। नेक्स्ट है आपका, छोटी परंपरा तथा महान परंपरा की परिभाषा बताएं। ठीक है, इनमें अंतर स्पष्ट करें और उदाहरण सहित बताना है। साथ में बता दीजिएगा कि परंपराएं समय के साथ जो है लुप्त भी हो जाती हैं। ठीक है। यार मैं लैपटॉप चार्ज दे दिया हूँ, 6 घंटा हो गया यार, भूल गया। मेरा ब्लास्ट होगा, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। भूल जाता हूँ ना चार्ज में, देखे। चलिए, तो ये हो गया छोटी परंपरा और महान परंपराएं। ठीक है, या बड़ी परंपराएं, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, कृषि क्षेत्र में सुधार के विभिन्न तरीकों को बताइए। एक्सप्लेन द वेरियस वे ऑफ इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए, अभी कृषि में बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है, बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, किस टाइम पे कौन सा पौधा लगाएंगे, कौन सा बीज लगाएंगे, किस टाइप का बीज लगाएंगे, किस खेत में, बहियार खेत है तो दूसरा बीज रहेगा, बायद खेत है तो दूसरा। समझते हैं ना, बहियार बायद समझते हैं रे बबुआ? हैं, कबू खेती किए हैं? नहीं जी। हारे का बूटा छुए हैं? कौन कौन छुए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, मतलब ईमानदारी से बताइए कि कौन कौन अभी तक हार का बूटा छुए हैं। मतलब वो जो हल होता है ना, उसको जो पकड़ने वाला होता है ना, हैंड, उसी को हारे का बूटा बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन हल चलाए हैं? चलिए बताइएगा। तो कृषि एग्रीकल्चर से कौन कौन हैं? देखिए, आर को दराने सकते हैं। चलिए, मैं सब किया हूँ, और फिलहाल इस साल नहीं किया हुआ, लेकिन मैं करता हूँ। ठीक है, 1 महीना मिट्टी के साथ खेलने का टाइम होता है, सावन का महीना। ठीक है, तो खेती क्या कीजिए, चाहे आप लाख करोड़पति हो, महान अरबपति। ठीक है, मेरे पास भी पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, 20 से 30 हज़ार रुपये कमाता हूँ, लेकिन खेती करता हूँ भाई। क्वेश्चन है, भारत में कृषि वर्ग संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, भारत में कृषि वर्ग संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चर क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो बता दीजिएगा भाई कि भाई प्राचीन काल से खेती आ रहा है, भारत का मुख्य क्या बोलते हैं, पेशा है सभी लोगों का। और अभी भी लगभग भारत के 60% लोग कृषि पर आश्रित हैं। ठीक है, यहाँ के जीविकापार्जन की तरफ कृषि किया जाता है। फिर रबी फसल, खरीफ फसल, सब बता दीजिएगा एकदम डिटेल में। अच्छा, अभी किसी को अगर शादी करने जाइएगा, बोलिए क्या करते हैं जी? बोलिएगा मैं किसान हूँ। तो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के ज़माने में तुम किसान बोलता है? फिर बोल दीजिएगा नहीं, साल का हम 30 से 40 लाख का टर्नओवर है मेरा। तो बोलेगा प्रभु किधर है चरण आपका? ठीक है, किसान छोटा नहीं होता है, किसान जो है ना बाप होता है सबका। तो किसान छोटा मोटा नहीं होता है। हम लोग जो गांव घर में है वो जीविकापार्जन के लिए है। कृषि बहुत लार्ज होता है यार। कम से कम जो छोटा किसान हो ना, वो कम से कम 20 लाख से ज़्यादा कमाता है साल का, छोटा किसान। बड़ा किसान तो करोड़ों में खेलता है। ठीक है, तो किसान बनना है हम लोगों को, ना केवल पैसा कमाने के लिए, बल्कि अपनी मिट्टी से खेलने के लिए, और अपना मतलब यार अपना खाना ना खुद उपजाओ, इतना तो बन ही जाओ। ठीक है,
काम वगैरह चलता रहेगा, लेकिन मिट्टी से खेलिएगा ना तो बीमार नहीं होइएगा जल्दी। प्रवास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, और आदमी प्रवास क्यों करते हैं। प्रवास मतलब होता है माइग्रेंट। जैसे मैं हूँ बोकारो का, मेरा जॉब लग गया जमशेदपुर में, रियलिटी में जॉब लग गया है यार, ठीक है NIT जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में, ठीक है। अब मुझे जाना है यहाँ, तो क्यों गए, काम की तलाश में गए, ठीक है। दूसरा, अगर शादी हो जाता है तो लड़की को आना पड़ेगा, मतलब कहीं से भी हो, बोकारो आना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। रांची का ही कोई है, कोई नहीं है भाई ये होता तो हम अकेले होते हैं इतना दिन तक, मेरे घर वाले सुनेंगे ना तो हमको कूटेंगे चलिए, तो ये हो गया प्रवास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, देखिए कोई जॉब करने के लिए जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए जाता है, कोई बाहर जाता है, ठीक है। परमानेंट कोई कोई चला जाता है कहीं पे, मान लीजिए कहीं पे पुल बन रहा है, ठीक है, चाहे कोई पे कोई फैक्ट्री लग रहा है, तो वहाँ के सभी मजदूर जितना भी आदमी है सबको हटाया गया, विस्थापित किया गया, तो वहाँ का परमानेंट वो लोग छोड़ के चला गया, ठीक है। तो प्रवास बताना है, कई बार हम लोग अपने राज्य से बाहर जाते हैं, कई बार हम दूसरे राज्यों में जाते हैं, कई बार हम दूसरे देशों तक जाते हैं, ठीक है। तो ये बताना है, सब बताना है कि अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति और महत्व का वर्णन करें। डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है ये बताना है, ठीक है। उसकी प्रकृति क्या होती है, गांव के लोगों के बारे में बता दीजिएगा। उसका महत्व क्या होता है, गांव की सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, यहाँ में ना हवा शुद्ध मिलेगा, कुछ भी शुद्ध मिले या ना मिले, लेकिन हवा यहाँ पे मतलब यार एयर मस्त रहता है एकदम, ठीक है। गांव की अवधारणा बताते हुए इसकी विशेषताओं को लिखें। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पे जनरली दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, एगो कृषि एगो गाँव, ठीक है। कृषि, गाँव और तीसरा है प्रवास, तीनों को क्वेश्चन है, इसी को घुरा फिरा के पूछा है। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे 8 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखें, ठीक है। व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम, राइट एंड राइट इट्स मेन फीचर्स, ठीक है, या फंक्शंस। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था सबको जानते हैं, 3 स्तरों पे होता है। कौन कौन सा स्तर, मैं यकीन के साथ बोलता हूँ आप लोगों में से 90% को नहीं मालूम होगा। गांव पे होता है, ग्राम स्तर पे क्या होता है, गांव स्तर पे बोलिए, गांव स्तर पे क्या होता है, प्रखंड स्तर पे एक होता है और एक होता है जिला स्तर पे। जिला स्तर पे सबको मालूम होगा, गांव और प्रखंड में फेल कर जाइएगा। प्रखंड, गांव स्तर पे होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। गांव स्तर पे क्या होता है, ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पे होता है पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पे होता है पंचायत समिति, ठीक है। और जिला स्तर पे होता है जिला परिषद, नोट कर लीजिएगा, लिखा नहीं रहा अच्छा से। गांव पे ग्राम पंचायत, प्रखंड पे पंचायत समिति और जिला पे जिला परिषद, ठीक है। ये 3 स्तर पे होता है चुनाव, और यहाँ पे खड़ा होने के लिए 21 साल उम्र चाहिए। फिर आपको बताना है कि यह सेंट्रल का जो स्कीम है इसको केंद्रीकृत किया जा रहा है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा रहा है, मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति, इस तरह से बांटा जाता है ताकि गांव का जल्दी से डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। फिर अमेंडमेंट बता देना है कि संविधान संशोधन लाया गया 1976 में, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन है और ये सिलेबस है आप लोगों का। एक अभी तक सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर शायद नहीं आया मेरे पास, मैं चेक नहीं किया अच्छा से। अगर आप में से कोई एग्ज़ाम दिए हैं रांची यूनिवर्सिटी से तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, या झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिए हैं तो सेंड कर दीजिएगा 89 86 60 75 41, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पे सेंड कर दीजिएगा। और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो, मतलब कुछ एग्ज़ाम से रिगार्डिंग पूछना भी हो तो आप हमें इसी नंबर पे पूछिएगा, ओनली टेक्स्ट, कॉल नहीं लगेगा। ओके बाय। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, मेजर पेपर 4 का भी और 5 का भी। ओके बाय दोस्तों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।